हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, हाल ही में चाइना द्वारा महामारी फैला के दुनिया में जिस तरीके से अपना वैल्यू को बढ़ाना और इकोनॉमिक गेन करने का कोशिश किया गया, इसका पोल लगभग खुल चुका है। जबकि आने वाले समय में बाकी देशों की तरफ से भी चाइना का इस हरकत का जवाब देते हुए चाइना को जरूर सजा दिया जाएगा। पर उससे पहले ही एक एग्जाम्पल सेट करते हुए साउथ अफ्रीकन कंट्री तंजानिया की तरफ से चाइना को दिया गया और एक बड़ा झटका। तंजानिया का प्रेसिडेंट जॉन मेगुफुली की तरफ से हाल ही में पूर्व प्रेसिडेंट जकायर केक्वेट के तरफ से चाइना के साथ साइन किया हुआ एक $10 बिलियन के डील को कैंसिल कर दिया गया। दोस्तों, इस डील के तहत चाइना द्वारा तंजानिया में एक पोर्ट को डेवलप करना था और तंजानियन प्रेसिडेंट के मुताबिक जो डील का टर्म्स एंड कंडीशन था वो पूरी इलॉजिक था। दोस्तों, इवन तंजानियन प्रेसिडेंट के तरफ से ये भी बताया गया है कि एकमात्र कोई नशा किया हुआ लोग ही ऐसे डील के ऊपर हस्ताक्षर कर सकता है। लोकल मीडिया के मुताबिक पूर्व तंजानियन प्रेसिडेंट और चाइना के बीच में जो डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था उसका टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा भयंकर था जो आने वाले समय में तंजानिया को पूरी डेट ट्रैप के अंदर फंसा सकता था। डील के तहत जो पोर्ट बनना था उस पोर्ट के ऊपर $10 बिलियन के लोन के तहत तंजानिया को चाइना को 30 साल के गारंटी देना पड़ेगा। साथ ही साथ पोर्ट के ऊपर चाइना को 99 साल के बिना कोई बाधा और बिना कोई शर्त के लीज देना पड़ेगा। मतलब $10 बिलियन के लागत से चाइना द्वारा जो पोर्ट को बनाया जाएगा उस पोर्ट के ऊपर 99 साल तक तंजानिया का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। इवन 30 साल तक तंजानिया को $10 बिलियन का कई गुना अधिक लोन भी चुकाना पड़ेगा। मतलब पैसा भी दिया जाएगा। और दोस्तों, इससे आप समझ सकते होंगे कि $10 बिलियन के लागत से चाइना 30 बिलियन के अधिक इंटरेस्ट लेगा और साथ ही साथ 99 साल के लिए पोर्ट को भी हथिया लेगा। पोर्ट के द्वारा कमाया हुआ एक भी पैसा तंजानिया को नहीं मिलेगा, बल्कि ये पैसा डायरेक्टली चाइना में शिफ्ट होगा। इवन चाइना यहाँ पे अपने मिलिट्री एक्टिविटी और आने वाले समय में तंजानिया के अंदर अपने बिजनेस को भी बढ़ा के पूरा साउथ अफ्रीका के अंदर बिजनेस करके प्रॉफिट भी कमाएगा। मतलब चाइना की तरफ से जो प्लान को रचा गया था वो पूरी इलॉजिक है। ये आपको इस टर्म्स एंड कंडीशन में ही साफ साफ पता चल रहा है। दोस्तों, ये एक तरीका का तंजानिया के ऊपर डेट ट्रैप का नीति था जिसके तहत चाइना आने वाले कई सालों तक तंजानिया को अपने गुलाम बना के रखने का कोशिश कर रहा था। तंजानियन प्रेसिडेंट के तरफ से इसे पूरी खुलासा करते हुए $10 बिलियन का जो लोन का जो समझौता था उसे चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के मुंह पे मारा गया। दोस्तों, खाली तंजानिया नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका का ऐसे बहुत सारा कंट्री है जो हाल ही में चाइना के साथ हुए हर एक डील को रद्द कर रहा है। इवन कुछ साउथ अफ्रीकन देशों के अंदर चाइना को लेके इतना ज्यादा आक्रोश है और चाइना के अंदर साउथ अफ्रीकन लोगों को लेके जो चाइना द्वारा रवैया अपनाया गया है उसका भी विरोध करते हुए साउथ अफ्रीकन देशों के अंदर चाइना को लेके एक तरीके का घृणा भाव भी पैदा हो रहा है। साउथ अफ्रीकन देशों के अंदर चाइना द्वारा इन्वेस्टमेंट के नाम पे एक तरीके से हर एक देश को ठगा जा रहा था और देशों के ऊपर डेट ट्रैप मतलब आर्थिक जाल को ऐसे भयंकर तरीके से बुना जा रहा था जो आने वाले कई साल तक इन जालों के चुंगल से ये देश ना निकल पाता। दोस्तों, साउथ अफ्रीकन देशों के अंदर चाइना जो इन्वेस्टमेंट करता है वो कभी भी इन देशों के पक्ष में नहीं होता, बल्कि चाइना इन इन्वेस्टमेंटों के बदले इन देशों से भारी भरकम इंटरेस्ट को भी लेता है और साथ ही साथ इन देशों के अंदर जो खनिज है उसे भी कई सालों से लूट रहा है और इसका भनक हाल ही में इन देशों को लग चुका है। और इसी वजह से पहला कदम तंजानिया के तरफ से उठाने के बाद माना जा रहा है कि बाकी भी देश एक एक करके तंजानिया के जैसे चाइना के इस डेट ट्रैप के जाल से निकलेगा और चाइना के साथ किया हुआ हर एक समझौते को रद्द करेगा। दोस्तों, एक तरीके से देखे तो साउथ अफ्रीकन देशों के अंदर चाइना के कदम जमाने के पीछे सबसे बड़ा कारण था अमेरिका। अमेरिका के तरफ से जब इन देशों के ऊपर से अपना नजर हटाया गया और इन देशों को नेग्लेक्ट करना शुरू किया गया, तब चाइना को एक बहुत बड़ा मौका मिला कि इन देशों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर पाए। शीत युद्ध के समय में जहाँ पे इन देशों के अंदर सोवियत यूनियन का दबदबा था, वहीं पे अमेरिका भी उस समय साउथ अफ्रीकन देशों के अंदर अपना दबदबा पैदा करने का कोशिश कर रहा था। लेकिन सोवियत यूनियन टूटने के बाद अमेरिका का भी इंटरेस्ट खत्म हो गया। पर दोस्तों, माना यह जा रहा है कि अभी इन देशों के अंदर रशिया अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहा है और चाइना के इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे यहाँ से समाप्त करने में रशिया समर्थ होगा। रशिया की तरफ से हाल ही में साउथ अफ्रीकन देशों के अंदर डेवलपमेंट के लिए इंडिया को भी इन्वाइट किया गया था और इंडिया की तरफ से भी इसे लेके पॉजिटिव रवैया दिखाया गया था। सोवियत यूनियन टूटने के बाद सबसे ज्यादा रशिया के इकोनॉमी के ऊपर अगर कोई देश हमला किया है तो वो था चाइना। चाइना की तरफ से रशिया के डिफेंस मार्केट के साथ साथ डिफेंस इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी और अन्य इक्विपमेंटों को चुराने के साथ साथ रशिया के मार्केट को भी एक तरीके से बर्बाद किया गया, जो मार्केट रशिया का साउथ ईस्ट एशिया और साउथ अफ्रीका था। अब दोस्तों, देखना यह है कि साउथ अफ्रीकन देशों के इस तरीके का रिएक्शन के बाद रशिया किस तरीके से इस मौके का फायदा उठाता है और भारत कितना हद तक इन देशों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करके बाकी देशों को भी मदागास्कर और मॉरिशियस जैसे चाइना के चंगुल से छुड़ाने में समर्थ रहता है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसे मौके पे भारत को इन देशों के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर रशिया के साथ मिलकर ही भारत को इन देशों के अंदर अपना इंपॉर्टेंस को बढ़ाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और
और अगर आप लोगों को डेली डिफेंस अपडेट के ऊपर हर रोज वीडियो चाहिए तो मेरा दूसरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।